हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरके टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वायरिंग के बारे में। जैसा कि जो घर की वायरिंग होती है, घरों की वायरिंग कैसे किया जाता है, क्या उसका नियम है, क्या तरीका है, सब कुछ कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाले, दिखाने वाले हैं। तो यह वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। तो जैसे कि जब भी वायरिंग किया जाता है, कहाँ से शुरू किया जाए या कैसे उसको सीखा जाए कि हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो जो हम मैं इस वीडियो बनाने वाला हूं, इसमें अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेंगे तो 101% आप ये जानिए कि आपको वायरिंग करना कंप्लीट आ जाएगा। वायरिंग का कैसे बोर्ड बनाया जाए, कैसे आपको कनेक्शन करना है, पैरेलल क्या होता है, क्या सीरीज होता है, कैसे पैरेलल का कनेक्शन करते हैं, कैसे सीरीज का कनेक्शन करते हैं, सब कुछ कंप्लीट इस वीडियो में बताएंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले वायरिंग को शुरू करते हैं। तो वायरिंग को शुरू करने से पहले हमें पहले जानना है वायरिंग है क्या या कनेक्शन है क्या। तो हम क्या करेंगे, पहले वायरिंग का नियम पूरा जीरो से समझेंगे और कनेक्शन करके आपको कंप्लीट पूरा इस वीडियो में बताएंगे और दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बोर्ड पे हम क्या करेंगे, पहले वायरिंग को सीखने से पहले हम क्या करेंगे, पहले उसके बारे में जानेंगे कि क्या विद्युत है क्या। विद्युत क्या है। अब विद्युत क्या है आपको पहले जानना। विद्युत क्या है मतलब लाइट है क्या, मतलब विद्युत एक प्रकार का, जानते हैं क्या, विद्युत एक प्रकार का बल है। विद्युत एक प्रकार का बल है, मतलब इसमें ताकत बहुत ज्यादा होती है, इसमें जो क्षमता लाइट की बहुत ज्यादा, क्योंकि हजारों लाखों घरों को या दो चार शहरों को क्या ये चलाती रहती है। मतलब इसमें इतनी ज्यादा ताकत, इतनी ज्यादा इसमें क्षमता होती है लाइट को। अब उसके साथ विद्युत एक प्रकार का बल होता है जो दिखाई नहीं देता, मतलब जो दिखाई नहीं देता, मतलब लाइट को हम देख नहीं सकते। जो लाइट है मतलब उसको हम देख नहीं सकते। देख कब सकते हैं, जब हम उसका प्रयोग करें तब जाकर हम उसको देख सकते हैं। मतलब विद्युत एक प्रकार का बल है जो दिखाई नहीं देता, ना ही उसे स्पर्श किया जाता है, मतलब हम उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते, मतलब उसको हम छू कर भी नहीं देख सकते। लेकिन हम कैसे इसको पता कर सकते हैं, हम एक प्रयोग के द्वारा पता कर सकते हैं। एक प्रयोग मतलब हम किसी एक उपकरण को बनाएंगे या किसी एक बल्ब होल्डर को जलाएंगे या किसी फैन या टीवी कुछ भी चलाएंगे, अगर लाइट रहेगी तो चलेगा, मतलब हमने एक प्रयोग किया, हमने उसको चलाया। तो लाइट विद्युत क्या है, विद्युत एक प्रकार का बल है जो दिखाई नहीं देता, ना ही उसे स्पर्श किया जाता है, परंतु प्रयोगों के द्वारा, मतलब प्रयोगों के द्वारा उसकी उपस्थिति का हम पता लगा सकते हैं। कि प्रयोगों के द्वारा कैसे पता लगाएंगे, मतलब हम कोई बल्ब बना लिए या कोई फैन चला लिए, मतलब कुछ भी चलाएं या बल्ब जल रहा है तो इससे हमें पता चल जाएगा। अभी खंबे पे लाइट है, ऐसा तो हम पता नहीं, देख कर तो बता नहीं सकते कि खंबे पे लाइट है कि नहीं है। तो उसका क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, उसको हमें चेक करने के लिए खंबे पे जाना है या होल्डर बल्ब के द्वारा किसी हिसाब से उसको टच कराना है, तब जाके, या खंबे से कोई तार नीचे लेके आना है तो उसमें होल्डर बल्ब या किसी भी उपकरण को चला कर देखेंगे। अगर लाइट रहेगी तो वह चलेगा, अगर नहीं रहेगी तो नहीं चलेगा। मतलब बिना प्रयोग के हम पता नहीं कर सकते कि लाइट है कि नहीं। तो विद्युत क्या है, विद्युत एक प्रकार का बल है। अब हम आपको बताएंगे विद्युत कितने प्रकार की होती है, विद्युत कितने प्रकार की होती है। अभी तो आपको यह बताया गया कि विद्युत क्या है। विद्युत एक प्रकार का बल है जो दिखाई नहीं देता, न ही उसे स्पर्श किया जाता है, परंतु प्रयोगों के द्वारा उसकी उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे विद्युत क्या है। विद्युत क्या है तो मतलब जैसे देखिए, विद्युत विद्युत के बारे में, विद्युत अब के प्रकार, विद्युत कितने प्रकार के होते हैं, अब हमें इसको जानना है। अभी तो हमें पता चला विद्युत है क्या, अब विद्युत कितने प्रकार की होती है। विद्युत देखिए विद्युत मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। मतलब एक स्थिर विद्युत होती है, मतलब एक स्थिर विद्युत होती है, और नंबर दो अस्थिर विद्युत। नंबर एक स्थिर विद्युत, नंबर दो अस्थिर विद्युत। मतलब विद्युत दो प्रकार की होती है, स्थिर और अस्थिर। अब स्थिर विद्युत किसे कहते हैं, अस्थिर विद्युत किसे कहते हैं, अब हमें इसके बारे में जानना है। अब स्थिर विद्युत का मतलब होता है, स्थिर का मतलब एक ही जगह का मतलब, जैसे जब हम दोनों हाथों को परस्पर रगड़ते हैं तो इससे जो घर्षण उत्पन्न होता है उसी को स्थिर विद्युत कहते हैं। मतलब इसका कहीं प्रयोग नहीं होता,
मतलब इसको हम कहीं भी प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक स्थिर है। स्थिर का मतलब एक ही जगह को, मतलब जैसे अगर आप घर बना दिए या कोई पेड़ है तो वह एक ही जगह स्थिर रहता है, उसको हम जहां चाहे उठाकर नहीं रख सकते। उसी तरह जो हमारी दूसरी विद्युत है अस्थिर विद्युत, अस्थिर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जो लाइट होती है हम उसको एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, उसे बोलते हैं अस्थिर विद्युत। अस्थिर विद्युत, अब स्थिर विद्युत का कोई प्रकार नहीं, लेकिन अस्थिर विद्युत के दो प्रकार होते हैं, एक होता है एसी और दूसरा होता है डीसी। एसी और डीसी, अब अस्थिर विद्युत के दो प्रकार हो गए, एक एसी और एक डीसी। अब हमें क्या जानना है, इसके बारे में जानना है कि एसी लाइट क्या और डीसी लाइट क्या है। अब एसी और डीसी लाइट के जानने के लिए हमें क्या करना है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहां से इसको मिटा देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम जानेंगे स्थिर विद्युत के बारे में। अब स्थिर विद्युत क्या होता है, अस्थिर विद्युत, अस्थिर विद्युत में जैसे देखिए एक हो गया एसी और दूसरा हो गया डीसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। एसी का जो फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट होता है। जैसे अगर एक एसी लाइट है, एक एसी लाइट को, एसी लाइट का मतलब होता है जो पोल और खंभों से जो लाइट आती है, तो उसी को बोले जाता है एसी लाइट। वह लाइट हमेशा घटती बढ़ती रहती है। एसी लाइट जो होती है वह हमेशा घटती बढ़ती रहती है। इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट, और इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट। यह लाइट हमेशा घटती बढ़ती रहती है। जैसे घरों में जब लाइट आती है, घरों में लाइट कभी 2 सवारी है, कभी 1.5 सवारी, कभी 2.5 सवारी, कभी 3 सवारी है, तो वह क्या होती है, वह एसी लाइट होती है। वह लाइट हमेशा घटती रहती है, बढ़ती रहती है, इसलिए उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। मतलब कभी वह प्लस में आ रही, कभी माइनस, कभी प्लस, कभी माइनस, वह हमेशा घटती और बढ़ती रहती है। इसलिए इसका प्रयोग हमेशा घरों में किया जाता है, लेकिन इस लाइट को एसी लाइट ही बोला जाता है। जैसे इसको या प्रत्यावर्ती धारा भी बोल सकते हैं, या लाइट पोल या खंभों से प्राप्त की जाती है। तो अब देखें इस लाइट का प्रयोग जैसे कहीं भी आप कर सकते हैं। इस लाइट, एसी लाइट को कहीं दूर ले जाना है, वहां पे आसानी से ले जा सकते हैं। इस लाइट में, एसी लाइट में जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है, लेकिन डीसी लाइट अगर देखा जाए तो उसमें क्षमता जो होती है कम होती है। अब देखें अगर एसी लाइट घटती बढ़ती नहीं रहती तो ज्यादातर अब आप देखते होंगे घरों में स्टेबलाइजर लगा जाता है। कोई 3 केवी का लगा हुआ है, कोई 1 केवी का, कोई 5 केवी का, जिसको जैसी जरूरत है उस हिसाब से एसी लाइट को बराबर रखने के लिए वहां पे ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, स्टेबलाइजर का प्रयोग किया जाता है। तो एसी लाइट हमेशा घटती बढ़ती रहती है, इसलिए इसका नाम अल्टरनेटिव करंट, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। उसके बाद डीसी लाइट जो होती है, अब आपको हम डीसी लाइट के बारे में बताएं। जैसे देखिए जो डीसी लाइट होती है, डीसी लाइट का मतलब जो एक ही दिशा में चले, वह डीसी लाइट होती है। जैसे जनरेटर के डायमो से या जो इन्वर्टर से लाइट जो उत्पन्न कराई जाती है, वह लाइट डीसी लाइट को कन्वर्ट करके एसी लाइट में देता। मतलब वह जो लाइट अगर इन्वर्टर को ऑन कर दिया जाए या जनरेटर को ऑन कर दिया जाए, अगर वह 220 पे सेट है तो 220 ही लाइट बताएगा, वह कम ज्यादा नहीं होगी, अगर 220 या 230 पे अगर आप सेट कर दे रहे हैं तो वह 220 ही बना के आउटपुट बना कर देगा, या 220 जो भी सेट करेंगे वह बना के देगा। अगर डीसी लाइट को, इसलिए इसको सरल रेखा में प्रदर्शित किया जाता है। डीसी लाइट को सरल रेखा में प्रदर्शित किया जाता है। अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो डायरेक्ट करंट, मतलब डायरेक्ट कहीं बैटरी में या किसी डायको के द्वारा जो उत्पन्न कराई जाती है तो उसको डायरेक्ट करंट कहीं ना कहीं से निकाला जाता है, उसको डीसी लाइट कहते हैं। इसको हिंदी में दिष्ट धारा कहते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट होता है। यह लाइट हमेशा बराबर रहती है, इसलिए इसका नाम है डीसी लाइट। ठीक है, डीसी लाइट के बारे में अगर आप जान गए तब हम जानेंगे, अगर हम लाइट के बारे में जान गए तो दूसरे नंबर पे अब आ जाएगा तो हमें क्या करना, कनेक्शन करना। तो कनेक्शन कैसे किया जाता है या कनेक्शन के कैसे क्या क्या नियम होते हैं, सब कुछ कंप्लीट आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखते रहें।
अब हमें क्या जानना है, कनेक्शन। अब जैसे देखिए कनेक्शन जानने के लिए हमें क्या करना है, कनेक्शन। पहले तो देखिए हमें कनेक्शन का मतलब क्या होता है उसको जानना है। कनेक्शन का मतलब जोड़ना, कनेक्शन का मतलब जोड़ना। जैसे कनेक्शन किसी भी उपकरणों को जैसे न्यूट्रल और फेज की सप्लाई किसी भी उपकरणों में जोड़ दिया जाए या दे दिया जाए, उसी को कहते हैं कनेक्शन। किसी भी उपकरणों में न्यूट्रल और फेज की सप्लाई को दे देना क्या होता है, कनेक्शन होता है। जैसे किसी भी उपकरण का मतलब चाहे आप फ्रिज हो, कूलर हो, एसी हो, बल्ब हो, पंखा हो, मतलब अगर मैं मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक बल्ब बना दूं और इस बल्ब में मैं क्या कर दूं, एक न्यूट्रल और एक फेज की सप्लाई दे दूं, तो वो भी इसको क्या बोलेंगे, कनेक्शन ही बोलेंगे। लेकिन कनेक्शन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कनेक्शन मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। नंबर एक पैरेलल कनेक्शन होता है और नंबर दो क्या होता है, सीरीज कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन। कनेक्शन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक पैरेलल कनेक्शन होता है, एक सीरीज कनेक्शन होता है। अब पैरेलल कनेक्शन क्या है और सीरीज कनेक्शन क्या है, अब हम आपको बताएंगे पैरेलल क्या है और सीरीज क्या है, पैरेलल का कनेक्शन कैसे होता है, सीरीज का कनेक्शन कैसे होता है। तो अब क्या पहले हम क्या करेंगे, पहले पैरेलल का कनेक्शन बताएंगे। पैरेलल का मतलब होता है जिसमें न्यूट्रल और फेज को डायरेक्ट दिया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर पैरेलल की बात किया जाए, पैरेलल का मतलब होता है अगर अगर हमें क्या करना है, दो चार तो हम क्या कर रहे हैं, बल्ब बनाते हैं। अगर हम दो चार तो बल्ब बना दे रहे हैं, यहाँ पे आप देखिएगा, अब हम क्या करें, यहाँ पे एक बल्ब और बना दिए, एक बल्ब और, मतलब कितना भी बनाइए कनेक्शन सेम होगा। जैसे देखिए हमने यहाँ पे तीन बल्ब बना दिया, अब हम इसमें देखेंगे जो भी बल्ब है इसके सबके दो दो पॉइंट है, सबके दो दो पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, हमें पैरेलल में कनेक्शन करना है। तो पैरेलल में कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक उपकरणों को इस प्रकार जोड़ेंगे कि उपकरणों के एक ओर से सबसिरी, मतलब एक ओर से सबसिरी आप ले लीजिए, या तो हमें एक ओर से सबसिरी जोड़ते चले जा रहे हैं। मतलब हमने न्यूट्रल की सप्लाई सबकी एक एक पॉइंट में दे दिया, न्यूट्रल की सप्लाई को सभी एक एक पॉइंट में दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें फेज की सप्लाई देंगे, तो फेज की सप्लाई देने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ एक इस पॉइंट में, ये पॉइंट जो बचा था इसमें दे दिए, फिर इसमें दे दिए और इसमें दे दिए। तो ये क्या हुआ, तो इसको डायरेक्ट न्यूट्रल और फेज की सप्लाई को दे देना एक कनेक्शन होता है। कौन सा कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन में आप देखेंगे न्यूट्रल और फेज को लग दिया गया, इसमें भी न्यूट्रल फेज को दिया गया, इसमें भी न्यूट्रल फेज को दिया गया। तो मतलब किसी भी उपकरणों में डायरेक्ट, मतलब अगर घरों की वायरिंग देखा जाए पैरेलल होती है, या आपका एसी, फ्रिज, कूलर जितने भी उपकरण सब क्या, सब पैरेलल कनेक्शन में ही चलते हैं, ठीक है। अब सीरीज क्या है, अब सीरीज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अब हम आपको बताएंगे। तो पहले तो पैरेलल का आपका ये जो कनेक्शन है कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब सीरीज का कनेक्शन करेंगे। तो सीरीज का कनेक्शन करने के लिए, अब सीरीज का कनेक्शन देखिएगा, यहाँ पे सीरीज का कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले बनाएंगे। अब हम देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसमें पैरेलल का कनेक्शन करेंगे। पैरेलल का कनेक्शन, सीरीज का ये देखिए सीरीज होगी। सीरीज का मतलब ये होता है श्रेणी क्रम, सीरीज का मतलब ये होता है श्रेणी क्रम। अब सीरीज का मतलब होता है श्रेणी क्रम, मतलब अब हम क्या करेंगे, फिर वही क्या करेंगे, तीन तो बल्ब बनाएंगे। यहां पे आप देख सकते हैं तीन बल्ब बनाए। अब हम क्या करेंगे, इसका हम सीरीज कनेक्शन करेंगे। अभी तो हम पैरेलल किए थे, अब हम सीरीज कनेक्शन करेंगे। सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है दो या दो से अधिक उपकरणों को इस प्रकार जोड़े, जैसे मान लीजिए इसके दो दो पॉइंट है, दो या दो से अधिक उपकरणों को इस प्रकार जोड़े कि एक मार्ग बन जाए। मतलब हमने अगर न्यूट्रल यहाँ दिया, तो यही न्यूट्रल फिर यहाँ से न्यूट्रल ही उठकर यहाँ आ गया, फिर यही न्यूट्रल का तार यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, लास्ट में फेस दे देंगे। मतलब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको फेस दे देंगे, तो यह हो जाएगा
सीरीज कनेक्शन, यह आ जाएगा सीरीज कनेक्शन। मतलब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो या दो सजीव उपकरणों को इस प्रकार जोड़े। अभी तो हमने उसमें पैरेलल में न्यूट्रल फेस को डायरेक्ट दिया था, लेकिन इसमें देखिए डायरेक्ट नहीं, यहाँ से न्यूट्रल, यहाँ न्यूट्रल, न्यूट्रल, लास्ट में इसको फेस दिया गया, तो इसको बोला जाता है पैरेलल कनेक्शन। तो बिल्कुल आसान है पैरेलल कनेक्शन करना। जब आपको पैरेलल और सीरीज कनेक्शन कंप्लीट पता चल जाएगा, तब हम बनाना क्या शुरू करेंगे, बोर्ड। पहले एक छोटा सा बोर्ड बनाएंगे और छोटे से बोर्ड में कैसे उसका कनेक्शन करेंगे, फिर उससे बाद उससे बड़ा बोर्ड बनाएंगे, फिर उससे भी बड़ा बोर्ड बनाएंगे, तब जाके बारी बारी सबको हम बताएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले आप इसको सीरीज कनेक्शन को मिटा दे रहे हैं, अब वो बताएंगे पैरेलल कनेक्शन। हाँ, अब एक छोटा सा बोर्ड का कनेक्शन करेंगे। अब छोटे से बोर्ड का मतलब क्या है, पहले हम क्या करेंगे, पहले में एक इंडिकेटर बना देंगे। ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। यहां पे देखिए एक छोटा सा इंडिकेटर बना दिया, एक इंडिकेटर हो गया, और हम यहाँ पे एक फ्यूज बना दे रहे हैं, और एक हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फ्यूज बना दे रहे हैं। ठीक, अब फ्यूज बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पे अगर देखिए जो फ्यूज होता है, फ्यूज का मतलब होता है सप्लाई एक से इन और दूसरे से आउट। इंडिकेटर का मतलब होता है, इंडिकेटर एक प्रकार का एक बल्ब है, छोटा सा इंडिकेट करता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, न्यूट्रल और फेस दोनों की सप्लाई दे देंगे, न्यूट्रल और फेस दोनों की सप्लाई दे देंगे। लेकिन जो हमारा फेस है, एक से सप्लाई इन होगी और दूसरे से आउट होगी। मतलब इसका काम केवल होता है, अगर इसके अंदर से ये जो फ्यूज लगा होता है, अगर यहाँ से कोई किसी कारणवश कमरे में या किसी बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो, तो इसके अंदर का जो वायर होता है टूट जाता है, इसलिए फ्यूज को लगाया जाता है। इंडिकेटर का मेन काम होता है, इंडिकेटर इसलिए लगाया जाता है मतलब ताकि संकेत रहे कि बोर्ड में लाइट है, जितनी जरूरत है उस हिसाब से हमें, जितनी लाइट है उसको हमें सॉरी पता करने के लिए इसको लगाया गया। अब आपको इंडिकेटर और फ्यूज के बारे में अगर क्लियर पता हो गया, अब हम बनाएंगे सबसे छोटा बोर्ड। जो सबसे छोटा बोर्ड होता है, अब उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट बनाएंगे। जैसे जैसे देखिए सबसे छोटे का मतलब हम क्या करेंगे, एक 5 पिन सर्किट बना लेंगे, और फिर यहां पे दो बटन बना लेंगे, सबसे छोटा सा बोर्ड। अब फिर एक 5 पिन सर्किट बना लेंगे, यहां पे आप देख सकते हैं यहां बन गया। और हम क्या करेंगे, यहां पे इसको अंडरलाइन कर देंगे ताकि ये कंप्लीट पता चले कि यह एक बोर्ड है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन भी बिल्कुल आसान होता है। जैसे देखिए, अब हम पहले क्या करेंगे, कभी भी अगर वायरिंग आप कर रहे हैं तो उसका एक नियम होता है, उस वायरिंग के नियम को आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर उस वायरिंग के नियम से कोई भी बोर्ड बनाएंगे, दुनिया का कोई भी बोर्ड आसानी से उस नियम के आधार पर आप कर सकते हैं, कभी भी वह गलत नहीं हो सकता। जैसे देखिए पहला जो नियम है, न्यूट्रल के वायर को, क्या न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब बोलेंगे उपकरण क्या है, उपकरण का मतलब जिसमें न्यूट्रल और फेस दिया जाए वह उपकरण होता है। जैसे हमारा इंडिकेटर हो गया, 5 पिन सर्किट हो गया, 2 पिन सर्किट हो गया, फ्रिज, कूलर, एसी, ये सब हमारे क्या उपकरण है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 पिन सर्किट 2 है, इसका मतलब कितने उपकरण है, 2 उपकरण है। तो 2 उपकरण में हमें क्या करना है, सप्लाई को देना है। तो ध्यान से सुनिए, पहला नियम क्या है, न्यूट्रल के वायर को, यहाँ पर हमने न्यूट्रल के वायर को यहाँ रखा, न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में, न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में हमें यहाँ दिया। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में दे दिए। क्लियर। अब क्या करेंगे, दूसरा नियम फेस के वायर को, कौन से, फेस के वायर को स्विचों के निचले वाले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। कौन से, फेस के वायर। तो मतलब फेस के वायर को हम क्या करेंगे, यहां से लेके जाएंगे और स्विच जो हमारी बटन है उसके निचले वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। निचले वाले पॉइंट में हम क्या करेंगे, यहां से जोड़ देंगे। अब जब फेस के वायर को हमने जोड़ दिया, अब हम क्या करेंगे, इसको आउट कराएंगे। तो इसको आउट कराने के लिए हमें क्या करना है, यहां से स्विचों को ऊपर वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, फेस को आउट कराकर इसे
सॉकेट में दे देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से उसको फेस देते हैं। अब अभी भी एक हमारी सॉकेट बची है, तो यहाँ से आउट कराकर हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ इस तरह ये सबसे छोटा और सबसे आसान बोर्ड है। क्या करना है हमें, न्यूट्रल की सप्लाई को सभी उपकरणों के एक पॉइंट में देना है। दूसरे यहाँ पर फेस के वायर को डायरेक्ट स्विचों के निचले वाले पॉइंट में दे देना है। जब स्विचों के निचले वाले कंप्लीट हो जाए तो जिस बटन से, मतलब जिस स्विच से जिसको चलाना है, वहां से उसका क्या कर देंगे, कंप्लीट कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरह यह क्या हुआ, यह एक बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इससे छोटा सा, अब इससे छोटा से, इससे थोड़ी सी बड़े बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट बताएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब बड़े बोर्ड का मतलब इससे थोड़ा सा कुछ उपकरण और बढ़ा देंगे। अब कुछ उपकरण बढ़ाने का मतलब क्या क्या बढ़ाएंगे, आप देखते रहिए। अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ी सी छोटा सा, तो उसके बाद उससे थोड़ी सी बड़ा से बोर्ड में कंप्लीट बनाएंगे। तो बड़े से बोर्ड का मतलब अब हम उपकरण क्या बढ़ाएंगे, एक बल्ब और बढ़ा देंगे। अब हमें क्या करेंगे, एक बल्ब और बढ़ा दिए हैं। जब बल्ब बढ़ाएंगे तो स्विच भी बढ़ाएंगे। और देखिए यहाँ पे फिर से वही एक 5 पिन सर्किट ले लेंगे। फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी स्विच बढ़ाना है हमें, 3। क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर 3 उपकरण है तो 3 स्विच भी होनी चाहिए, ताकि तीनों की सप्लाई जब चाहे जरूरत पड़ने पे ऑन ऑफ कर सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसमें टोटल 3 उपकरण है। कितने, टोटल 3 उपकरण है। मतलब एक बल्ब हो गया, एक 5 पिन सॉकेट हो गया, एक 5, मतलब 2 5 पिन सॉकेट और एक बल्ब हमारे क्या हो गए, उपकरण हो गए। तो उपकरण का मतलब हमें उसमें न्यूट्रल और फेस दोनों दे रहा है। तब हम क्या करेंगे, इसमें हम कंप्लीट कनेक्शन करेंगे। तो कंप्लीट कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले न्यूट्रल के वायर को हम क्या करेंगे, सभी उपकरणों के एक पॉइंट देंगे। देखिए सबके 2-2 पॉइंट है, ये आपस में देखिए टच रहते हैं। तो एक पॉइंट हमने दे दिया। अब दूसरे वाले को उठा के लाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, इस वायर को यहाँ जोड़ दिया। अब यही वायर उठा के हम लाएंगे और इसको यहाँ दे देंगे। आप देख सकते हैं, यहाँ दे दिए तो न्यूट्रल देखिए सभी उपकरणों के एक पॉइंट पहुंच गया। जब सभी उपकरणों में पहुंच गया तो अब क्या बचा, फेस बचा। तो पहले फेस को हम क्या करेंगे, बटन के जो हमारे स्विच है उसके निचले वाले पॉइंट में हम क्या करेंगे, लगा देंगे या जोड़ देंगे। तो अब हमने क्या किया, फेस के पॉइंट को यहाँ पे लगा दिया, जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद फेस को आउट कराएंगे। आउट का मतलब किस बटन से किसको चलाना है। तो यहां से देखिए, अगर फेस यहाँ है तो जब बटन को ऑन करेंगे तो यहाँ फेस ही आउट होगा, क्योंकि न्यूट्रल पहले से है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको फेस दे देंगे, तो इस बटन से यहाँ चला गया। उसके बाद फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे फेस, तो इस बटन से फिर यहाँ चल जाएगा, बल्ब चल जाएगा। उसके बाद फिर अभी भी एक स्विच और एक सॉकेट बची है, तो इसका कनेक्शन से कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्शन पूरा कंप्लीट है। अब कभी भी अगर आप कनेक्शन कर रहे हैं, अगर 2 वायरों से कनेक्शन कर रहे हैं, तो ज्यादातर वायर का जो अगर देखा जाए तो ज्यादातर एक ब्लैक वायर होता है और रेड वायर को हमेशा फेस माना जाता है और ब्लैक वायर को हमेशा न्यूट्रल माना जाता है। तो आप देख सकते हैं न्यूट्रल की सप्लाई को हमने यहाँ पे दे दिया, जहां ऊपर है, उसके बाद फेस की सप्लाई को दे दिया। तो इस तरह यहाँ क्या हुआ, जो छोटा बोर्ड था उससे थोड़ा सा और बड़ा बोर्ड बन गया। तो इस तरह कंप्लीट एक बोर्ड तैयार हो गया। अगर इससे भी थोड़ा सा बड़ा हो तब हम क्या करेंगे, उसका भी बिल्कुल यही नियम है, बस कुछ सॉकेट या स्विच बढ़ जाएंगे तो हमें क्या करना है, उसका कंप्लीट करेक्शन करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस चित्र को फिर से बना दे रहे हैं। इस डायग्राम को, जो डायग्राम बनाया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से बना दे रहे हैं। अगर आपका वीडियो में कभी भी कोई भी अगर समस्या शिकायत हो तो आप जरूर उसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, पहले अभी तो हमें क्या कर रहे थे, एक बल्ब को बढ़ाए थे, अब हम क्या करेंगे, एक फैन को भी बढ़ा देंगे। फैन, अब देखिए मैं बहुत बड़ा कलाकार तो हूँ नहीं, बस आपको एक तरीका बता रहा हूँ। मतलब फैन, ये आपका मान लीजिए फैन है, ये आपका वेब है। मतलब इसकी हमें क्या जानना है, कनेक्शन जानना, ना कि यहाँ पे डिजाइन जानना है या बहुत बढ़िया से चित्र देखना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे कनेक्शन को कंप्लीट देखना है। तो कंप्लीट कनेक्शन का मतलब इसमें से भी 2 वायर ही निकलेंगे पंखे से या सीलिंग फैन, फराटा फैन, कोई भी मान लीजिए, तो यहाँ से दो ही वायर निकलेंगे, तो 2 वायर में न्यूट्रल फेस देना है। तो इस तरह अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 पिन सर्किट भी बना देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, जब
फिर तीन बटन की जगह आप स्विच की जगह हम क्या करेंगे, 4 स्विच बना देंगे। यहां पे आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये हमारा बोर्ड बन गया। अब बोर्ड बन गया, फिर वही नियम, जो नियम अभी हम आपको बताए थे। पहला नियम जो है, न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के क्या एक एक पॉइंट में देना। तो यहाँ पे ये आपस में टच रहते हैं, तो सभी उपकरण का जैसे टोटल कितने उपकरण है, 4 उपकरण है। कितने उपकरण, टोटल 4। तो पहला क्या नियम, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में, देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक उपकरण में दे दिया, फिर दूसरे में दे दिया, फिर यही तरीके इसको उठाएंगे, फिर एक यहाँ पे एक उपकरण में दे दिया, फिर यहां से उठा के लेके आएंगे, फिर इसको दे देंगे। मतलब न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक वायर में जोड़ते हुए डायरेक्ट चले जाएंगे। मतलब यहाँ दिए, फिर यहाँ से यहाँ दिए, फिर यहाँ से यहाँ दिए, फिर यहाँ दिए, मतलब सभी उपकरणों में न्यूट्रल की सप्लाई को पहुंचा दिया गया। अब क्या बचा, फेस बचा। तो फेस को हम क्या करेंगे, फेस के लिए हम क्या करेंगे, पहले फेस को यहाँ पे बना के वायर को सभी स्विचों के निचले वाले पॉइंट, सभी स्विचों के निचले वाले पॉइंट में फेस की सप्लाई को दे देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे सभी के स्विचों के निचले वाले पॉइंट में फेस को पहुंचा दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे स्विचों के ऊपरे वाले पॉइंट से, मतलब स्विचों के ऊपरे वाले पॉइंट से फेस को आउट कराकर बचे हुए उपकरण के एक पॉइंट में दे देंगे। तो फेस को आउट कराकर मतलब हम क्या करेंगे, जिस बटन से जिसको चलाना उसको फेस दे देंगे। मतलब हमने यहाँ से उसको फेस दे देंगे, फिर यहाँ से उसको फेस दे देंगे, फिर यहाँ से बल्ब को दे देंगे, यहाँ से उसको सॉकेट को दे देंगे। तो फेस की सप्लाई को भी हमें जिसकी जरूरत जहाँ थी उस हिसाब से उस स्विच या उस बटन से हमने कनेक्शन कंप्लीट कर दिया। तो यह कनेक्शन देखिए बिल्कुल आसान है। अगर आपको नियम याद हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि अगर किसी को ना आए, सबको आ सकता है। बस अगर आपको लिखना हो तो उस नियम को लिख लीजिएगा, या समझना हो तो ध्यान से अगर समझ जाएंगे तब भी इसका बोर्ड, किसी भी बोर्ड को आसानी से कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इससे थोड़े से और बड़े बोर्ड की बात करेंगे। अब बोर्ड में क्या क्या लगा होता है पूरा कंप्लीट बताएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस अवस्था में फिर से इस डायग्राम को, इस कनेक्शन को मिटाएंगे, फिर दूसरा कनेक्शन कंप्लीट आपको बताएंगे। उसमें लगाएंगे एक फ्यूज और एक इंडिकेटर, और फ्यूज और इंडिकेटर के साथ कैसे कंप्लीट कनेक्शन होता है सब कुछ कंप्लीट बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही चित्र दोबारा बनाएंगे जो फ्यूज और इंडिकेटर का होना चाहिए। ज्यादातर कोई भी बोर्ड होता है वहां पे फ्यूज और इंडिकेटर लगाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब फ्यूज का ये ऐसे हमने इंडिकेटर बना दिया, उसके बाद यहाँ पे एक फ्यूज बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बल्ब बना दे रहे हैं, चाहे तो फैन बना दीजिए, चाहे तो बल्ब बना दीजिए, और एक इस तरफ बल्ब बना दे रहे हैं, एक इस तरफ बल्ब बना दे रहे हैं। इसके 2 पॉइंट निकाल दे रहे हैं, इसके भी 2 पॉइंट होंगे। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे एक 5 सर्किट बना देंगे, और इसमें 1 2 3 और 4, मतलब जितनी जरूरत है, या अगर ज्यादा बना देंगे तब भी कोई बात नहीं, उसको फिर जरूरत के हिसाब से कहीं दोबारा लगा सकते हैं। मतलब हमें जरूरत 4 स्विच की थी, क्योंकि हमारे पास 4 ही उपकरण हैं, तो चारों उपकरणों को हमें कनेक्शन करना है, तो अलग से एक्स्ट्रा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए जहां कहीं भी अगर न्यूट्रल, मतलब इस बोर्ड में, अगर यहाँ पे इस बोर्ड को देखा जाए तो ज्यादातर घरों में आप देखते हो कुछ ऐसा ही बोर्ड हमेशा रहता है। मतलब एक इंडिकेटर और फ्यूज लगा रहता है। मतलब ये देखिए फ्यूज होता है, एक इंडिकेटर और फ्यूज होता है, और ये 2 सॉकेट होती है, और 3-4 बटन रहती है, और बल्ब रहता है, फैन रहता है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम न्यूट्रल की सप्लाई देंगे। तो न्यूट्रल देखिए, ये हमारा जो उपकरण है, मतलब ये बल्ब की तरह चलता है, मतलब उजाला कम करता है। मतलब इसमें न्यूट्रल फेज देना है, इसमें न्यूट्रल फेज देना नहीं है, जैसा कि मैं पहले बताया था। अब हम क्या करेंगे, पहले न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में दे देंगे। न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों, मतलब हमने न्यूट्रल यहाँ दे दिया, न्यूट्रल हमने सप्लाई को यहाँ दे दिया। अब न्यूट्रल के वायर को, मतलब हम यहाँ दे दिया, फिर यही न्यूट्रल हम उठा के लाएंगे यहाँ, इस बल्ब को दे देंगे, फिर यही न्यूट्रल उठा के यहाँ लेके दे देंगे,
मतलब इसके बाद फिर यही न्यूट्रल यहाँ दे देंगे, फिर यही न्यूट्रल बल्ब में दे देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में हमने क्या किया, जोड़ दिया। सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट पे पहुंच गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें फेस का कनेक्शन करेंगे। तो फेस का कनेक्शन अब हम फ्यूज मिलाएंगे। अब देखिए फ्यूज मिलाने के बाद अब यहाँ से आउट कराएंगे, कहाँ, फ्यूज के निचले वाले पार्ट पे, क्योंकि जब फ्यूज लगाया जाता है यहाँ आपस में टच हो जाते हैं। जब फ्यूज लगाया जाता है तो उसके अंदर का जो कंडक्टर वायर होता है, कंडक्टर, तो ये आपस में टच हो जाता है। अब देखिए इंडिकेटर हमेशा बटन से तो रहता नहीं, हमेशा डायरेक्ट रहता, तो यहाँ से हम इसको फेस की सप्लाई दे देंगे। इस इंडिकेटर को फेस की सप्लाई दे देंगे, जैसे लाइट आएगी तुरंत क्या करेगा, जलने लगेगा। अब हम क्या करेंगे, वही नियम फिर दोबारा देखेंगे, स्विचों के निचले वाले पॉइंट में फेस की सप्लाई को दे देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस की सप्लाई को स्विचों के निचले वाले पॉइंट में पहुंच गया। अब जब स्विचों के निचले वाले पॉइंट में फेस पहुंच गया, अब हम क्या करेंगे, तीसरे नियम पर आएंगे, मतलब जिस बटन से जिसको चलाना है वहां से उसका कनेक्शन आउट करा देंगे। यहाँ से इसको चला दिया और यहाँ से आप देख सकते हैं इसको चला दिया है, उसके बाद इस बल्ब को चला दिया, फिर यहाँ से चला दिया इसको। मतलब अब हमें क्या करना है, जिस बटन से जिसको चलाना वहां हमने क्या किया, फेस को आउट करा दिया। जब बटन को ऑन करेंगे फेस यहाँ पहुंच जाएगा, न्यूट्रल पहले से। तो इस तरह किसी भी बोर्ड को आसानी से आप, छोटे बड़े कोई भी बोर्ड हो आसानी से आप बना सकते हैं। बिल्कुल आसान कनेक्शन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।